नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका CCA ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लासों के अंदर हमने संधि जो हमारा टॉपिक था 4 अंक का में परीक्षा में दिलाता है वो हल किया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक की वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी हम आसानी से वाच्य परिवर्तन को हल करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वाच्य परिवर्तन पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको आना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले बात करूँ शब्द रूप। मैंने बार बार आपको कहा है शब्द रूप आप जितना याद कर सको उतने आप याद करें। उसके बाद में धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप हमें याद नहीं है, यदि अच्छे से हमें वो क्लियर नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि हम वाच्य परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते। फिर भी आपसे यही कहूँगा कि वाच्य परिवर्तन पढ़ने से पहले आपको जो भी मैंने शब्द रूप की PDF उपलब्ध करवाई है ग्रुप में, उसको आप हल करने का याद करने की कोशिश करें और जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक शब्द रूप याद करने की कोशिश करें। आज हम बात करने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन की। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के अनुसार बात करते हैं वाच्य की। वाच्य के कुल जो प्रकार हैं वो 3 हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य कितने हैं? 3। पहला वाच्य है अपना कर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य और तीसरा वाच्य है भाववाच्य। वाच्यों के बारे में हमने सामान्य परिचर्चा कारक प्रकरण में भी की है और कारक के अंदर भी हमने वहां जाना था कर्तृवाच्य क्या है, कर्म क्या है और भाव क्या है। इनके बारे में हम आज सामान्य बातचीत करते हैं। कर्तृवाच्य देखिए, कर्तृवाच्य के अंदर किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता। और कर्मवाच्य में जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी? कर्म की प्रधानता। हमारे सिलेबस की हम बात करें तो हमारे सिलेबस में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से प्रश्न आते हैं, भाववाच्य से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। भाववाच्य में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हमें समझ में आ रहा है तो भाववाच्य के भी हम वाक्य हल करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखो एक छोटी सी मैं यहाँ तालिका बनाऊंगा, उस तालिका के माध्यम से हम वाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की अपना शुरू कर रहे हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों ही ले लेते हैं। तो देखिए हमारा जो वाक्य होगा उस वाक्य में क्या होता है? कर्ता। तो एक छोटी सी मैं तालिका बना रहा हूं, सारणी बना रहा हूं। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा उसी में कौन सी हो जाएगी? तृतीया। और भाववाच्य में भी उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ता के बाद में आता है अपना वाक्य में कर्म। ठीक है, कर्म के अंदर यहाँ कर्तृवाच्य में उसी कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। ठीक है, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। और कर्मवाच्य के अंदर कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। ठीक है, यहाँ कर्म नहीं रहता है। उसके बाद में हम बात करें धातु की या क्रिया की। यहाँ कर्तृवाच्य में जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्ता अनुसार। और हमारे सिलेबस में कौन सा लकार जोड़ रखा है? लट लकार। जो हमने अनुवाद प्रकरण पढ़ा था उस समय हमने लट लकार पढ़ा था। ठीक है, वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए मैं बात करूं सीधा सीधा कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी? प्रथमा। क्रम में कौन सी? द्वितीया। और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। अब हम बात करें कर्मवाच्य की, तो यहाँ जो कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्मा अनुसार, यानी कर्म के अनुसार। यानी यहाँ जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। और कौन से पद में? आत्मने पद में। ठीक है, यहाँ पर जो भी धातु आप काम में लोगे वो कौन से पद की लोगे? आत्मने पद की। जैसे हमने सेव धातु पढ़ी, सेव धातु के रूप बनते थे सेवते, सेवेते, सेवंते। ठीक है,
ऐसे आत्मनेपद में यहाँ हम क्या बनाएंगे, रूप बनाएंगे। भाववाच्य के अंदर भी हम बात करें तो क्रिया जो आएगी, जैसे हम यहाँ कर्मवाच्य के अंदर ले रहे हैं उसी प्रकार यहाँ भी हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? देखिए एक बार पुनः समझे, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता, कर्ता की, क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सी व्यक्ति, द्वितीय, और यहाँ जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। अब हम बात करें क्रमवाच्य की, तो क्रमवाच्य में कर्ता कौन सी व्यक्ति में आएगा, तृतीया में, और कर्म में कौन सी, प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। ठीक है? और यहाँ यदि आप ऐसे याद नहीं रख सको आत्मनेपद में, तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि धातु के मध्य किसका आगम होगा। एक नियम बना देता हूं मैं, मूल धातु के मध्य ये का आगम हो जाता है। ठीक है? धातु के साथ किसका आगम होगा, ये का। जैसे मान लो आपके पट धातु है, कौन सी धातु, पट धातु। अब उसका रूप आप आत्मनेपद में बनाओ, ये का आगम कर लिया, किसको जोड़ेंगे यहाँ, ते को। रूप एक वचन में तो क्या बनेगा, पटयेते, और द्विवचन में रूप क्या बन जाएगा, पटयेते, और बहुवचन में रूप क्या बन जाएगा, पटयन्ते। ठीक है? यदि ऐसे भी आप नहीं समझ सको तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक और बना रहा हूं। यहां आपको याद रखने वाली बात यह है कि कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार लाओगे, कर्म के अनुसार। अब आपका जो कर्म है यदि एक वचन है, आपका कर्म कौन सा वचन है, एक वचन, तो मूल धातु के साथ आप क्या जोड़ोगे, यते। कर्म आपका एक वचन है तो किसको जोड़ोगे, यते को। यदि आपका कर्म द्विवचन है तो किसको जोड़ोगे, यते को। और कर्म आपका बहुवचन है तो किसका प्रयोग करोगे, यंते को। यदि कर्म हमारा एक वचन है, यते जोड़ेंगे किसके साथ, मूल धातु के साथ। यहां लिख ले में, मूल धातु प्लस यते, यते यंते। कैसे जोड़ेंगे, यदि मूल धातु कर्म हमारा एक वचन है तो मूल धातु के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यते का। द्विवचन है तो यते, और बहुवचन है तो यंते का प्रयोग करेंगे। भाववाच्य अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके वाक्य जब हम हल करेंगे उस समय इसको भी आपको समझाएंगे। ठीक है? देखिए एक वाक्य से मैं इस पूरी बात समझा रहा हूं। जैसे हमारा वाक्य है, राम है पुस्तकम पठति, राम है पुस्तकम पठति। वाक्य को देखिए कि कौन से वाच्य में है, कौन से वाच्य में ये वाक्य है, कर्तृवाच्य में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ कर्ता में कौन सी है, प्रथमा, और कर्ता के अनुसार क्या आ रही है यहाँ, क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या आएगी, क्रिया, और कौन से लकार में, यहाँ लट लकार में। तो देखो नियम के अनुसार चेक करो, कर्तृवाच्य में कौन सी, प्रथमा, कर्म में कौन सी, द्वितीय, और क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। अब इसी वाच्य को हम हल करते हैं कौन से वाच्य में, कर्म वाच्य में। हल करो, कैसे हल करेंगे, ये कर्ता जो यहाँ प्रथमा में है कौन सी विभक्ति में जाएगा, तृतीया में, और जैसे ही तृतीया में लाओगे को तो राम का क्या हो जाएगा, रामेण। वचन के अनुसार लाना है। यदि प्रथमा एक वचन है, तृतीय एक वचन, द्विवचन है तृतीय द्विवचन, बहुवचन है तो तृतीय बहुवचन, रामेण। हो गया ना? अब पुस्तकम में करो, आप कौन सी विभक्ति करोगे, प्रथमा। यहाँ कौन सी है, द्वितीय। अब जब इसको आप प्रथमा में लाओगे तो पुस्तकम का क्या बनेगा, पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है। प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां क्या होती है, समान। अब यहाँ क्रिया किसके अनुसार लाएंगे, पुस्तकम के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया आती है वो किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार। ठीक है? अब ये आपका कर्म कौन सा वचन है, एक वचन। कर्म में कौन सा वचन है, एक वचन। अब आपको मैंने यह बताया था कि मूल धातु के साथ यदि आपका कर्म एक वचन है तो यते जोड़ेंगे, द्विवचन है तो येते, और बहुवचन है तो यंते का प्रयोग करेंगे। तो मूल धातु क्या है अपनी, पट धातु। अब आपका कर्म कौन सा वचन है, एक वचन। एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यते। वाक्य क्या बना, रामेण पुस्तकम पठयते। यदि अपना कर्म या द्विवचन होता तो हम किसका प्रयोग करते, यते, और बहुवचन होता तो यंते का प्रयोग करते। क्लियर है? दूसरा वाक्य हम देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ज्यादा कुछ नहीं है। वाच्य परिवर्तन बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर हम आसानी से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कार्य ये करना है, अधिकतम से भी अधिकतम आप धातु रूप याद करें, ज्यादा से ज्यादा शब्द रूप याद करें। ठीक है?
और इस तालिका के माध्यम से हम आसानी से अपने जो वाच्य हैं उनको हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा वाक्य दे रहा हूं मैं, जैसे सा पुस्तकानि लिखती, सा पुस्तकानि लिखती कौन से वाच्य में है? कर्तृवाच्य में। ठीक है, इसको किस में हल करेंगे? कर्मवाच्य में। हल करो, सा का क्या हो जाएगा? क्या होगा? तया। सा को जब आप तृतीया में लाओगे तो कौन सा बन जाएगा रूप? तया। सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्याम ताभि। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अधिकतम शब्द रूप याद करें। तो यहां सा का क्या हो गया? तया। कौन सी विभक्ति में करते हैं इसको हमने? तृतीया में। अब पुस्तकानि, यहाँ कौन सी विभक्ति है? सबसे पहले ये चेक करो कि यहाँ कौन सी विभक्ति है। कौन सी है कर्तृवाच्य में? कर्तृवाच्य के क्रम में कौन सी आती है? द्वितीया। अब हल करोगे तो इसमें कौन सी विभक्ति कर दोगे? प्रथमा। प्रथमा करो, ये द्वितीय कौन सा वचन है? बहुवचन। तो प्रथमा बहुवचन में रूप बनाओ, यहाँ क्या बनेगा? पुस्तकानि। ठीक है, प्रथमा बहुवचन में रूप क्या बना? पुस्तकानि। अब यहाँ जो क्रिया लाएंगे वो किसके अनुसार लाएंगे? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है? कर्म की प्रधानता होती है। इसीलिए यहाँ जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। बनाओ, अभी बताया था ना, यहाँ मूल धातु के साथ यते यते यंते का प्रयोग करेंगे। तो मूल धातु देखो यहाँ क्या है? लिख धातु। लिख है ना। अब ये एक वचन है, एक द्विवचन है, एक बहुवचन है। कौन सा वचन है इसमें? बहुवचन। बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करोगे? यंते का। यंते जोड़ दो धातु के साथ, रूप क्या बन गया? तया पुस्तकानि लिखयन्ते, यानी उसके द्वारा क्या लिखी जाती है? पुस्तकें। ठीक है, दूसरा वाक्य देखो, राम है रावणम हंति। राम किसको मारता है? रावण को मारता है। कौन से वाच्य का? ये कर्तृवाच्य का। कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है, और क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। वाच्य को चेंज करो, किसमें? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में लाओगे तो राम है का क्या होगा? रामेण। कौन सी विभक्ति में लाए इसको? तृतीया में। अब रावणम में कौन सी करेंगे हम? यहाँ प्रथमा, क्योंकि यहाँ कौन सी है? द्वितीय, और क्रमवाच्य के अंदर कौन सी हो जाती है? उसमें प्रथमा। तो क्रमवाच्य में कौन सी विभक्ति कर देंगे? यहाँ प्रथमा। और जब प्रथमा करोगे तो क्या बन जाएगा? रावण है। रामेण रावण है। अब हन धातु है ना, मूल हन धातु लिखेंगे। और ये कौन सा वचन हो गया? यहाँ प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन, और प्रथमा एक वचन है तो प्रथमा एक वचन में क्या जोड़ेंगे? यते। आत्मनेपद में बन गई धातु, रूप क्या बन गया? रामेण रावण है हन्यते। क्लियर है? दूसरा वाक्य देखे, अहम श्लोकान पठामि। अहम श्लोकान पठामि। कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा है मैंने, इसको कौन से वाच्य में चेंज करेंगे? कर्म वाच्य में चेंज करो। अहम का क्या होगा? मया। अस्मद यस्मद शब्द रूप में याद करें आप ही। ठीक है, वहां तो हम का होता है त्वया, तो अहम का क्या होगा? यहाँ मया। अब श्लोकान, यहाँ कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया बहुवचन। तो यहाँ कौन सी करोगे? प्रथमा बहुवचन। कहा था ना कि यहाँ द्वितीय है तो उसमें कौन सी कर दोगे? प्रथमा। वचन के अनुसार करेंगे। यदि एक वचन है एक वचन, द्विवचन है द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो मैं यहाँ श्लोकान, अब क्या बन जाएगा इसमें? प्रथमा में श्लोकहा। मया श्लोकहा बन गया ना। अब किसके अनुसार लाएंगे क्रिया? यहाँ श्लोका के अनुसार। क्यों लाया? क्यों लाई यहाँ? क्योंकि क्रमवाच्य ये कहता है कि क्रमवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और यहाँ जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार क्रिया लाओ। मया श्लोकहा, मूल धातु क्या है? पठ। ठीक है, अब ये कौन सा वचन है? बहुवचन।
बहुवचन में क्या जोड़ना है आपको? यन्ते, मया श्लोकः पठयन्ते। ठीक है, अगला वाक्य दूं, त्वाम पाठम पठसि, त्वम पाठम पठसि, चेंज करो, तो या पाठम का क्या कर दोगे? पाठ है, पठ धातु है मूल, ठीक है ना। अब एक वचन है तो क्या जोड़ेंगे? यते, तो या पाठ है पठयते। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले उदाहरण का। उसके बाद में हम इनको विस्तार से लिखाते हैं। ये थी अपनी सामान्य परिचर्चा वाच्यों के ऊपर। वाच्य में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आपने ये जो सामान्य परिचर्चा भी समझ ली है तो मैं ये मानता हूं कि आप वाच्य परिवर्तन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम नियम लिखेंगे सभी के। सबसे पहले टॉपिक डालें कर्तृवाच्य। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे आप ही कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में लिखेंगे, कर्तृवाच्य में नियम नंबर 1, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। दूसरा नियम लिखेंगे, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। और उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और क्रिया किसके अनुसार लाओगे? कर्ता के अनुसार। ठीक है, तीसरा नियम लिखेंगे, कर्तृवाच्य में लट लकार की धातु का प्रयोग कर्ता अनुसार किया जाता है। कर्ता के अनुसार क्या लाएंगे? क्रिया। और कौन से लकार की होगी? यहां कौन से लकार की होगी? लट लकार की। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं इसका, राम है श्लोकम पठति। राम क्या करता है? श्लोक को पढ़ता है। ये थे अपना कर्तृवाच्य। उसके बाद में दूसरा पॉइंट डाले कर्म वाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य के नियम आपको लिखने हैं। कर्मवाच्य में लिखे मैं लिखा रहा हूं, उससे पहले आप कर्तृवाच्य का स्क्रीनशॉट लेवे। देखिए, कर्मवाच्य के अंदर ही सबसे पहले हमने कर्तृवाच्य में लिखा कर्म की प्रधानता, तो कर्मवाच्य में लिखेंगे, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता। दूसरा नियम यहां लिखेंगे, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी तथा कर्मवाच्य में आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में धातुओं को कौन से पद में लाएंगे? आत्मने पद में। ठीक है, तीसरा नियम लिखेंगे,
कर्मवाच्य में कर्मवाच्य के में नहीं लिखेंगे, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के क्रम में कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। एक नियम यहाँ कर्तृवाच्य में भी लिखेंगे, कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में तो कौन सी होगी? प्रथमा, और कर्तृवाच्य में द्वितीय। ठीक है, यहां लिखेंगे क्रम के अनुसार क्रिया लाएंगे कर्मवाच्य में। चौथा नियम यहां लिखेंगे, कर्मवाच्य में धातुओं के मध्य में ये का आगम हो जाता है। किसका आगम होगा? ये का आगम। यदि आप ये नियम याद नहीं रख सको तो आप सीधा सीधा ऐसे भी याद रख सकते हो कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार मूल धातु के साथ यते येते यन्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए वाच्य परिवर्तन को एक बार पुनः समझे। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। तो वहां क्रिया किसके अनुसार लाएंगे हम? कर्ता के अनुसार। और यहां जो कर्ता होगा उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कौन से लकार में? लट लकार में, वर्तमान काल में। और कर्तृवाच्य का जो क्रम होगा उस क्रम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और क्रमवाच्य की हम बात करें तो क्रमवाच्य के अंदर किसकी प्रधानता होगी? क्रम की प्रधानता। और क्रमवाच्य के अंदर जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? क्रम के अनुसार। और क्रमवाच्य के अंदर जो धातुएं चलेंगी वो कौन से पद में? आत्मनेय पद में। जैसे हमने कक्षा 9 में सेव धातु पढ़ी थी। सेव धातु के रूप बने थे सेवते, सेवेते और सेवन्ते। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ यदि हम एक प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष में जैसे आप पट धातु लोगे रूप बन जाएगा पटयते, पटयेते और पटयन्ते। आप ऐसे याद नहीं रख सको तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्रमवाच्य में जब हम वाक्य हल करेंगे तो वहां जो अपना क्रम एक वचन है तो उसी धातु के साथ आपको जो मूल आपकी धातु है उसके अंदर यदि एक वचन है तो येते का प्रयोग करेंगे, और क्रम आपका द्विवचन है येते का प्रयोग करेंगे, और क्रम हमारा बहुवचन है तो यन्ते का प्रयोग करेंगे। ये थी अपनी वो जो तालिका आपने अभी लिखी थी, उस तालिका की यहाँ संपूर्ण सारणी मैंने यहाँ बनाई है। ठीक है, उसके बाद में कुछ वाक्य हम हल करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिफिल के अंदर स्याही डाल लेता हूं। ठीक है, अब देखिए आपने नियम लिख लिए हैं। अब हम कुछ वाक्य हल करते हैं इनकी सहायता से। देखिए वाक्य अपना सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति इधर अपना कर्तृवाच्य, और इनको हल कर रहे हैं हम कौन सी वाच्य में? कर्म वाच्य में। ठीक है, अब आप नियमों को ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने बात की थी कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, प्रथमा है यहाँ। अब इसको मैं कौन सी विभक्ति मिलाऊंगा? तृतीया में, क्योंकि कौन से वाच्य में चेंज कर रहे हैं? कर्मवाच्य में। तो यहाँ क्या हो गया? तेन। ठीक है, अब इसमें कौन सी है? द्वितीया। कौन सी करेंगे? प्रथमा। तो प्रथमा करते ही क्या बन जाएगा? ग्राम है।
अब क्रिया किसके अनुसार लाएंगे, यहाँ ग्राम्य के अनुसार। अब ये आपका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। एक वचन है ना, शब्द रूप याद करें, बार बार यही कह रहा हूं। एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, ये ते का। रूप क्या बन गया अपना, तेन ग्राम है गम्यते। दूसरा वाक्य तुम्हें, बालक है नाटकम पश्यति, बालक है नाटकम पश्यति। अब बालक को तृतीया में करोगे तो रूप क्या बनेगा, बालकेन। बालके का रूप क्या बना, बालकेन। अब नाटकम में कौन सी व्यक्ति, यहाँ द्वितीय, किस में लाएंगे, प्रथमा में। प्रथमा में लाओगे तो रूप क्या बनेगा, नाटकम। ठीक है, क्या रूप बनेगा, नाटकम। अब किस क्रिया किसके अनुसार, नाटकम के अनुसार। एक वचन की है तो पश्यति है ना यहाँ, तो वहां मूल धातु के साथ क्या जोड़ देंगे, यते। रूप क्या बना, दर्श्यते। बालके नाटकम दर्श्यते। तीसरा वाक्य तुम्हें, अहम पाठम पठामि। अहम को चेंज करो, अहम को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, मया। पाठम का पाठ है, मूल धातु क्या है, पठ। अब एक वचन है ना, पाठ है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यते का। रूप क्या बन गया, पठयते। मया पाठ है पठयते। चौथा वाक्य लिखे तो हम कुत्री तिष्ठसी, तो हम कुत्र तिष्ठति, तिष्ठसी। तो त्वम के लिए तो या, कुत्र अव्यय है, नो चेंज। अव्यय में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि अव्यय जो होता है ना, उसका प्रयोग सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में क्या होता है, समान होता है। तो अब क्रिया किसके अनुसार लाएंगे, वही लाएंगे आत्मनेपद में। और आत्मनेपद में लाओगे तो यहाँ मूल धातु क्या है, स्था, और यते का प्रयोग कर देंगे। रूप क्या बन गया, स्ते यते। आकारांत धातुओं के अंदर आ का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। बाकी जब हम विस्तार से नियम लिखेंगे तो उस समय आपको ये नियम लिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला वाक्य देखो, राम है दुष्टम हंति। राम है दुष्टम हनति। चेंज करो, राम का क्या हो जाएगा, रामेन। तृतीया में कर दिया ना। अब दुष्टम में कौन सी है, यहाँ द्वितीय। किस में लाऊं, प्रथमा में। और जैसे ही प्रथमा में करोगे तो क्या बन जाएगा, दुष्ट है। मूल धातु हन है, ये ते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन है ना आपका, कर्म यहाँ। और जैसे ही एक वचन मिला, रूप क्या बन गया, हन्यते। अगला वाक्य देखो, सह पुस्तकानि लिखती। सह पुस्तकानि लिखती वाक्य है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में। तो सह का चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, तेन। पुस्तकानि को किस में लाओगे, प्रथमा। बहुवचन में क्या बनेगा, पुस्तकानि, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग है तो इसका भी नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, पुस्तकानि। मूल धातु क्या है, लिख। अब बताओ किसका प्रयोग करें, यंते का प्रयोग करें, येते का प्रयोग करें, या फिर येते का करें। क्योंकि अब आपको ये देखना है कि ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ये कौन सा वचन है, बहुवचन। अब बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, यंते का। यंते जोड़ दो, यहाँ क्या बन गया, लिखयन्ते। तेन पुस्तकानि लिखयन्ते। अगला वाक्य देखें, बालिका ग्रामम गच्छति। बालिका ग्रामम गच्छति। चेंज करो, बालिका को क्या कर दोगे, तृतीया में क्या बनेगा, बालिकया। तृतीया में बालिका का क्या बनेगा, बालिकया। ग्रामम का क्या करोगे, ग्राम है, पुल्लिंग है ना। ठीक है, पुल्लिंग है तो इसमें किसमें किया हमने, प्रथमा एक वचन में। और प्रथमा एक वचन में करते ही यहाँ किसको जोड़ेंगे हम, मूल धातु के साथ यते को। रूप क्या बन जाएगा, बालिकया ग्राम है गम्यते। अगला वाक्य देखें, अहम पुस्तकम लिखामि। अहम पुस्तकम लिखामि। चेंज करो, अहम का क्या हो जाएगा, मया। पुस्तकम का पुस्तकम, मया पुस्तकम। अब मूल धातु क्या है, लिख धातु है। लिख धातु के साथ किसको जोड़ेंगे, यते को, क्योंकि यहाँ पुस्तकम क्या है, एक वचन है। रूप क्या बन गया, लिखयते। ठीक है, मया पुस्तकम लिखयते। देखिए बेटा, यदि अपने वाच्य की सामान्य बातचीत
आगे जो इसके कुछ नियम है विस्तार पूर्वक की जो अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास के अंदर में पूरे अपने जो 8-7 नियम है इसके मुख्य वो नियम लिखा करके हम वाक्य हल करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे वाच्य परिवर्तन का एक टॉपिक दे रखा है, वहां से आप इसको हल करने का प्रयास करें। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार पुनः कल इसकी जो 0 लेवल की क्लास है वहां से पुनः आपको शुरू करूंगा। यदि किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर भी आपसे यही कहूंगा कि जो अभी हमने तालिका बनाई थी उस तालिका को आप समझने का प्रयास करें। यदि उस तालिका को आपने समझ लिया तो मैं ये मानता हूं कि वाच्य परिवर्तन में अपना नंबर कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।